बिहार में शराबबंदी की विफलता के बाद अब चर्चा तेजस्वी यादव के स्वास्थ्य महकमे में हो रही है। कहा जा रहा है कि बिहार में जिस तरीके से नीतीश कुमार के लाख कोशिश के बावजूद भी शराब बिकना पीना बिहार में बंद नहीं हुआ, उसी प्रकार से बिहार के स्वास्थ्य महकमे में नसबंदी के बाद भी महिलाएं गर्भवती हो रही हैं। ये सुनकर आपको थोड़ा आश्चर्य जरूर होगा, लेकिन ये हकीकत हुआ है बिहार के मुजफ्फरपुर में, जहां नसबंदी के ऑपरेशन के बाद महिला गर्भवती हो गई। जैसे यह मामला सामने आया, आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर में जहां परिवार नियोजन की पोल खुल गई है, यहां ऑपरेशन के बाद एक महिला एक नहीं बल्कि 3 बार प्रेग्नेंट हो चुकी है। यह सुनने में आपको भी अजीब लग रहा हो, लेकिन यह बात 100% सच है। महिला के पति ने जब इस बात की शिकायत अस्पताल में की तो तत्कालीन सिविल सर्जन ने 6,000 रुपए का मुआवजा दे दिया। हैरान कर देने वाला मामला मुजफ्फरपुर के गायघाट थाना क्षेत्र का है, जहां एक दंपति ने 2015 में गायघाट पीएचसी में लगे कैंप में परिवार नियोजन ऑपरेशन करवाया था, लेकिन ऑपरेशन के 3 साल बाद 2018 में महिला फिर से प्रेग्नेंट हो गई। तब पति ने इसकी सूचना तत्कालीन सिविल सर्जन को दी थी। पति ने बताया कि परिवार नियोजन का ऑपरेशन कराने के बाद भी कैसे पत्नी प्रेग्नेंट हो गई, जिसके बाद सिविल सर्जन ने इसे गंभीरता से लिया और मामले के जांच के आदेश दिए। जांच चल ही रही थी कि उसकी पत्नी ने एक बेटे को जन्म दे दिया। फिर 2 साल बाद बेटी का जन्म हुआ। महिला का पति फिर सिविल सर्जन से इस बात की शिकायत की। तब सिविल सर्जन ने मुआवजे के रूप में 6,000 रुपए महिला को दिए, लेकिन 3 साल बाद 2023 में महिला फिर गर्भवती हो गई। लेकिन अब तक ना तो जांच की रिपोर्ट सामने आई है और ना इस मामले में कोई कार्रवाई हुई है। इस मामले पर प्रभारी सिविल सर्जन का कहना है कि महिला का नसबंदी उसके समय में नहीं हुआ है, इसलिए उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं है। अब यह मामला सामने आया है तो अस्पताल प्रबंधन अलग अलग सफाई देते हुए दिख रहा है। मामला ये 2018 में फैमिली प्लानिंग कराए थे, 15 में बाद बच्चा हो गया है। उसके बाद 3 बार हो गया बच्चा, लेकिन इतना दौड़ रहे हैं कि कोई सुनवाई नहीं हो रहा है सरकार की तरफ से। बहुत तंग आ चुके हैं। अंत में हम आत्महत्या कर लेंगे 4 बच्चा कर लेकर के। बहु बच्चा से रो रहा है भूखे, क्या हम करें? सरकार के गुहार लगाने आते हैं, नहीं कुछ ये 7वां बच्चा हो गया। फैमिली प्लानिंग से पहले 4 था और उसके बाद आप फैमिली प्लानिंग कब कराए थे? 2015 में कराए थे, कहाँ कराए? गायघाट पीएचसी में। जी, फिर कैसे पता चला कि अगला बच्चा हो रहा है? जब आप फैमिली प्लानिंग करवाए उसके बाद जांची कराने गए तो पता चला। पीएचसी में जांच कराई? जी, वही ऑपरेशन हुआ है, वही सब चीज हुआ है। वहाँ के अधिकारी जो डॉक्टर होते हैं उनसे आप मिले? मिले हैं, हर बार मिले हैं। वो वही बोलते हैं कि जो है तो उसको गर्भपात करवा लीजिए। गर्भपात कराने के लिए जी, वही बोल रहा है, अभी भी वही बात बोल रहा है। यार सिविल सर्जन से मिले थे पुलिस पहले? हाँ, इसको सिविल सर्जन साहब से मिले हैं, कलेक्टर साहब से मिले हैं। वो लोग आदेश भी 3 दिनों के लिए बोल दिए थे, लेकिन आए हमको घुरिया उरिया करके भेज दिया। तो फैमिली प्लानिंग के बाद आपके 3 और बच्चे 3 बच्चे हो गए और चौथा भी है क्या? नहीं, 3 थे, 2 पहले, एक गर्भ में है। एक गर्भ में है, 2 महीना का। अधिकारियों को मिल रहे हैं? जी, मिले हैं। क्या नाम था आपका? जूली देवी, कहाँ की जाने वाली? केरसाद गाँव का, गायघाट केरसाद गाँव। फैमिली प्लानिंग कराए, 4 बच्चे थे हमारे, हमने फैमिली प्लानिंग करवा लिया पत्नी का। उसके बाद 18 में जांच के लिए गए तो इनको 6 महीना का गर्भ में बच्चा था। तब हम ये सिविल सर्जन सर सारे लोगों को कहे कि कैसे होगा, तो वो लोग कहे कि ठीक है, एक बच्चा को जन्म देने दो और हम तुम्हारा सारा चीज का इलाज करेंगे, और अब नहीं होगा ऐसा, और एक सुई लगा देते हैं जो 1 साल के बाद तक अब तुमको जांच चलेगा, कमेटी गठन हो गया है, तुमको हम न्याय करेंगे। तो उसके बाद जब ये करने के लिए आए यहाँ तो हमको कुछ भी सुविधा नहीं दिया गया। घर गए, घर जाकर के सुई पड़ा हमको गायघाट पीएचसी से, और उसके 1 साल के बाद जब फिर जांची करवाने गए तो गर्भ में बच्चा मिला। तो वो लड़की थी जो 2020 में जन्म ली। फिर 2020 में डॉक्टर साहब लोग बोले कि अब 3 साल तक सुई चलेगा। हम 3 साल तक हर महीने 3 महीने पर सुइया लेकर के पत्नी को जाते थे दिलाने। उसका लास्ट सुइया जब बचा तो उस सुइया को भी दे दिए। जब इसको किट से जांचे तो बोले कि गर्भ में बच्चा पल रहा है। उस समय से पत्नी का मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है
और परिवार अस्त व्यस्त है, बच्चा भूखे घर पर 2 दिन से पड़ा हुआ है, हम लोग भटक रहे हो, क्या करें, न्याय नहीं मिल रहा। पहला बच्चा कब हुआ? पहला बच्चा है सर 2008 में, उसके बाद दूसरा? दूसरा है 10 में। फैमिली प्लानिंग पहली बार कराए थे, जी, उसके बाद पहला बच्चा कब हुआ? फैमिली प्लानिंग के बाद पहला बच्चा 2018 में, और उसके बाद 2020 में, फिर उसके बाद दूसरा? फिर अभी है। अधिकारी जो कमेटी की बात की है तो वो कब बात की है? वो 2018 में डॉक्टर सुहेल सर जो कलेक्टर थे, वो निर्देश किए कि सिविल सर्जन सर को कि 3 दिनों के अंदर महिला को इसका जो है भुगतान किया जाए, जो सरकारी मुआवजा है सो, और कमेटी गठन करके जांच किया जाए और दोषी पर कार्रवाई किया जाए। लेकिन कुछ नहीं हुआ, ऐसा आज तक कुछ नहीं, मुआवजा वगैरह भी कुछ 1 रुपया नहीं। तब से आप लोग भटक रहे हैं। जी, और राशन कार्ड भी जो था वो काट दिया गया नाम। उससे पहले सीओ साहब गायघाट के द्वारा घर खाली कराने का नोटिस आ गया था जब हम लोग यहाँ पर आए थे, तो डर से थोड़ा आराम से कोई भी काम कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? नीरज सिंह, कहाँ रहते हैं? केवटसा बुरवारी। विधिवत उसका ऑपरेशन करा जाएगा तो ऐसा नहीं होता है फेल्योर, इसलिए कि हमारे यहाँ हजारों ऑपरेशन होते हैं। तो ये 3 बच्चा हो जाना फेल्योर के कारण, ये फेल्योर तो बट नेचुरल हुआ है, लेकिन एक बच्चे के बाद अगर प्रिकॉशन लिया जाता तो ये दूसरे इनके परिवार में दूसरे मतलब कि सदस्यों का एडिशन नहीं हो पाता। तो इसकी हम लोग जांच करेंगे, फिर हम लोग देखेंगे जो विधिवत कार्रवाई होता है इसका, और जो क्षतिपूर्ति होगा सरकार के नियमानुसार वो हम लोग 2015 में बताया जा रहा है उनके द्वारा कि जैसे गायघाट में बच्चेदानी का ऑपरेशन हुआ, उसके बावजूद हो रहा है वो और अभी वो हम लोग इसकी जांच करते हैं, इसको अस्पताल में देखेंगे। उनको सुई भी लगा। नहीं तो इसकी हम लोग जांच करते हैं, इसको सारी चीज़ों को एक बार टीम गठित करके, डीक्यूएसी हमारी टीम है, उसके बाद ही हम लोग फिर पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।